ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। भाई आलिया भट्ट को चूना लग गया, उधर मोहम्मद शमी की बीवी उन्हें लगातार चूना लगा रही हैं, और उसके अलावा यश दयाल आरसीबी के जो बॉलर जो फाइनली आईपीएल जीते उनको चूना लग गया है। और देखा लापरवाही का नतीजा। अमिताभ बच्चन को नहीं लगा चूना। जो चूना जो लगा वो लगा एचएएल को। ओ ये अपने एरोनॉटिक्स। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं चूने पर। तो सबसे बड़ी जो बात चल रही है वो है आलिया भट्ट की। अब ये फिल्म स्टार्स, वैसे आलिया भट्ट की जीके के बारे में ऑलरेडी काफी लोग मजाक उड़ाया करते हैं उनकी। किस बात पे बोला था ना, प्रेसिडेंट कौन है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन यहाँ पर जो असली जो चूने की कहानी है वो ये है कि 77 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया आलिया भट्ट के साथ। हाँ यार, वैसे तो 76,90,000 है। 10,000 रुपए और ले ले, तू बचाकर कहाँ जाएगा इतना अगर तू उस पर इंटरेस्ट लगा तो भी तो 77 लाख रुपए ही होता ना। लेकिन ये जो वेदिका प्रकाश शेट्टी, जो उनकी फॉर्मर असिस्टेंट थी, 32 साल की लड़की, 77 लाख रुपए। तू कितने साल का हो गया? 30। अभी 2 साल है मेरे पास शेट्टी अन्ना तक पहुंचने के लिए। तो शेट्टी अन्ना ने सिर्फ दो बिल से सिर्फ 2 बिल से 77 लाख रुपए का बिल देख रहा है कितना नोट छाप रही है आलिया। पता भी नहीं चल रहा, लोग फर्जी बिल बनाकर। मैं कह रहा हूँ ये तो शेट्टी की बेवकूफी है। मतलब ये थोड़े लंबे बिल बना दी ना, कोई 10-10, 20-20, ये लड़की देख, मतलब तू ये सोच के ये 77 लाख रुपए के फेक बिल बनाए इसने, और मतलब इतने प्रोफेशनल टूल्स। 3200 रुपए के बिल बनाती है सान्या हमारी। फेक। पर वो पास हो जाते हैं, उससे कोई पकड़ा नहीं जा रहा। उससे नहीं पकड़ा जाता। ये बात तो गाइस आपको ये समझना होगा। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो वो यही सीखना है। वैसे ये सारे जो बिल्स होते हैं, जो नकली बिल होते हैं, कभी आपने किया कभी कोई नकली बिल? नहीं, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी नकली बिल बना के पैसे लेने की। कभी हुआ ही नहीं ऐसा खर्चा। तेरे तो रिजेक्ट भी हो जाएंगे। तू सोच 77 लाख रुपए, तू क्या करेगा 77 लाख रुपए का? 77 लाख वो खरीदूंगा ना। क्या? रेंज रोवर इवोक। उसमें पेट्रोल को तूने खरीद तो ली, चल नकली बिल बनाकर। उसका अगले साल इंश्योरेंस कैसे देगा तू? सही में यार, 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होगा। ओ तेरी, नहीं और उसको खड़े डीडीए के फ्लैटों में, डीडीए एलआईजी फ्लैट टू भी आगे बच्चे कंपास मार के अगले दिन खींच दिया। लेकिन यहाँ पर जो आलिया भट्ट के साथ फ्रॉड हुआ उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए भाई। उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी 2021 से 2024 तक की, और ये केस उनकी मम्मी सोनी राजदान जी ने उन्होंने ये रजिस्टर कराया था। और अब वो जो उनकी असिस्टेंट है वेदिका प्रकाश शेट्टी, जो फॉर्मर असिस्टेंट, वो अब पकड़ी गई हैं बेंगलुरु से। वो दिल्ली से गई, पूना से गई, मुंबई मतलब इस तरीके, पटना, इस तरीके से कर रही थी। फाइनली बेंगलुरु से वो पकड़ी गई। और अब वो नकली साइन वाइन कराकर और सब चीजें कराकर वो पैसे बिल मतलब किसने पास किए होंगे बिल, मेरा ये जानना चाहता हूँ। मतलब उसने बिल बनाए, फिर आलिया भट्ट से साइन कराया और उनकी प्रोडक्शन हाउस से निकाल लिए। यार आलिया भट्ट से साइन करा लिए, नकली वो बनाकर, इनवॉइस बनाकर। और वो जो आलिया भट्ट के साइन हो गए, उनका जो सीए वगैरह होगा उसने देखा कि आलिया के साइन है। भाई साइन तो असली है, साइन असली है, बिल नकली है। और वो भी निकाले प्रोडक्शन हाउस से। और फिर प्रोडक्शन हाउस ने पीछे के रास्ते से इनके अकाउंट में डाल दिए। लेकिन यार ये तो हर जगह ही हो रहा होगा, कौन नहीं करता ये? पर 77 लाख रुपए तो थोड़े ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से। वहीं पर आलिया भट्ट के लिए वैसे होगा यार 77 हीरोइनों को कम पैसे मिलते, हर किसी के। वो अभी उनके पति साहब जो हैं रणबीर कपूर, 150 करोड़ रुपए लिए उन्होंने। लेकिन वो सब छोड़, तू ये 77 पति और पत्नी की बात छोड़, यहाँ पर तू 77 लाख को छोटा अमाउंट बता रहा है। वहां पर जो शमी भाई को जो चूना लग रहा है वो तो सिर्फ 4 लाख रुपए में लग रहा है। उसमें भी वो मतलब वहां पर भी कहानी खिंचती जा रही है। 4 लाख रुपए महीना। तो भाई शमी भाई की कहानी क्या है वो थोड़ी सी पहले समझ लेते हैं कि शमी भाई और जो उनकी वाइफ, जो अब तो डिवोर्स हो गया, एक्स वाइफ। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? एक्स वाइफ अरे मोहम्मद शमी और जो उनकी एक्स वाइफ है हसीन जहां। कहाँ? दुनिया हसीनों का मेला, मेले में शमी भाई अकेला। अब अकेले ही रह गए हैं। 2014 में मोहम्मद शमी भाई ने शादी करी थी, अप्रैल 2014 में। और मार्च 2018 में जो उनके डिवोर्स हुआ, मतलब डिवोर्स तो नहीं, मतलब वहां पर उन्होंने फाइल किया था उनकी अब जो एक्स वाइफ है, उन्होंने वहां पर केस फाइल किया था। और
तब डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 50,000 रुपए उनकी बीवी के लिए और 80,000 रुपए उनकी डॉटर के लिए उन्होंने वो किया था। एलिमनी ये दी जाएगी मोहम्मद शमी साहब को, ये एलिमनी देनी पड़ेगी हर महीने। हाँ। अब हुआ ये कि जो उनकी वाइफ है उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम पैसे, मैं मॉडल हूँ मैं मॉडल हूँ और मैं तो दूसरी शादी नहीं कर रही। दूसरी शादी वैसे शमी भाई ने भी नहीं करी है। हाँ। लेकिन क्योंकि बच्ची की कस्टडी वाइफ के पास है तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे को तो ज्यादा चाहिए। कितने ज्यादा की डिमांड है उनकी? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए टोटल महीना। हाँ। लेकिन आप ये देखिए उनकी जो डिमांड है उसमें वो अपने लिए ज्यादा मांग रही हैं। 7 लाख रुपए मेरे लिए। 7 लाख रुपए कह रही है, मेरा तो 7 लाख से काम चलेगा। इस बच्ची को 3 लाख ही दे दो। बच्ची का 3 लाख में चल जाएगा। चल भी जाएगा 3। यार बच्ची छोटी सी बच्ची, उसके स्कूल की कितनी फीसें हो रही हैं यार? उसको इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाओगे तो भी क्वार्टरली लाख रुपए फीस जाएगी। 30-40 हजार रुपए स्कूल की फीस हो गई। हाँ। और कितना ही खर्चा कर देगी बच्ची। और हाँ मतलब बच्ची और क्या क्या खरीद लेगी क्या? हाँ। लेकिन चलिए मतलब जो भी खर्चा है, अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने जो नया वो दिया है कि भाई 1.5 लाख रुपए तो वाइफ को देना पड़ेगा एलिमनी और 2.5 लाख रुपए बच्ची के लिए देना पड़ेगा। तो 4 लाख रुपए पर ये जो तो आएंगे तो ये बीवी जी के अकाउंट में ना। यार अब मुझे कैसे पता कि उनके पास कितने अकाउंट है? बच्चे का अलग अकाउंट है? बच्ची वैसी 2017 में पैदा हुई है उनकी। हाँ। तो 8 साल की बच्ची हुई। हाँ। 8 साल का बच्चा कितना होता है? 2nd क्लास में। अब तुझे ज्यादा पता होगा, तेरी बीवी 8 साल की बच्ची जितनी डिमांड करती है। देखो ऐसे तो डिमांड ही होती है। हाँ, यहाँ तक तो मेरी बीवी भी नहीं देखेगी ये वीडियो। चलो ठीक है। तो मेरी बीवी की जो डिमांडें हैं वो ऐसी हैं कि 8 साल की बच्ची वाली। तो कितनी डिमांड होगी? 2.5 लाख रुपए थोड़ी खर्चे कर देगी। लेकिन अब ये जो 4 लाख रुपए की ये जो बात हुई है, शमी भाई क्या सोच रहे होंगे? उनका भी कट गया है क्या? शमी किस तरीके से? और वो कह रही है जाके, ये शमी हाँ मैंने तो 2018 में 10 लाख की डिमांड करी थी। अब तो शमी की कमाई भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है। अब तो मुझे 15 मिलने चाहिए। अब 15 लाख खुश नहीं है वो इस 4 लाख से? नहीं है वो, खुद शादी में भी नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। ऐसा ठीक है। और उनका ये भी कहना है कि शमी भाई बड़े गंदे आदमी हैं, बीटर भी हैं और सिर्फ लाइन और लेंथ में वो बैट को बीट नहीं कर रहे। एलिगेशंस उन पर और भी हैं। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि ये ढंग के कैरेक्टर का भी आदमी नहीं है। अच्छा, कैरेक्टरलेस कैरेक्टर मतलब ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा, ऐसा उनकी वाइफ ने आरोप लगाए हैं। ये पर मेरे को लगते नहीं शमी भाई। क्या शमी क्या नहीं लगते? शमी भाई ऐसे कैरेक्टरलेस। अच्छा। अभी उन्होंने नवे बाल लगाए हैं। हाँ। क्या बता, अब कोई गलती तो शमी भाई का भी तो खुद का खर्चा इतना है। शमी भाई का बाल लगा रहे हैं, मेंटेन, जेल मेंटेन, सब कुछ। उसके बाद इनको देते रहे। और कितने टाइम उनका करियर बचा है? 2-3 साल। यार शमी भाई वैसे उम्र में मुझसे छोटे हैं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। शमी भाई 34 के हैं। चलो 40 के भी अगर हो गए तो तब भी 2 ही साल खेलेंगे। और पर हाँ मतलब, और शमी भाई देखो अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नहीं है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि शमी भाई पर भी मतलब और मतलब करोड़ों कमा तो रहे होंगे अपने पास सारी चीजें। लेकिन शमी भाई भी कह रहे होंगे कि भाई वो तो खुद इतनी टैलेंटेड है, वो खुद मॉडल है, एक्ट्रेस है। तो भाई उनको इतना काम मिल जाएगा। उनको क्या शमी भाई के पैसों पे पलने की जरूरत है? पर चलिए एक और क्रिकेटर की बात करते हैं, यश दयाल। अब ये जो यश दयाल जो क्रिकेटर हंस क्यों रहे हो आप हंस क्यों रहे हो यश दयाल का नाम सुनकर? यश दयाल के ऊपर जो केस लगा है वो बहुत संगीन है। हाँ। दांत अंदर कर लो अपने। सेक्शन 69। सेक्शन 60 यार उनका सेक्शन 69 हो गया है। यश दयाल का यार सेक्शन 69 अपने आप में एक तगड़ा वो है, क्योंकि सेक्शन 69 ये कहता है कि भाई आपने किसी को झूठा वादा किया, एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल एंड मेंटल एक्सप्लॉयटेशन अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, कि आप शादी का झांसा देकर आप मानसिक और शारीरिक फायदे उठा रहे हो। हाँ। तो ये यश दयाल के ऊपर एलिगेशन है। लेकिन अब यश दयाल ने भी पलटकर एलिगेशन लगाया है। अच्छा। यश दयाल ने भी पलटकर, क्योंकि जो यश दयाल के ऊपर एफआईआर थी वो गाजियाबाद में हुई है। इंद्रपुरम लड़की है गाजियाबादी है। इंद्रपुरम भी गाजियाबाद का, पर इन्होंने प्रयागराज में किया है। इन्होंने जो अपना जो एफआईआर किया है वो इलाहाबाद से जाकर किया है। और इन्होंने कहा है कि इस लड़की ने मेरा आईफोन और लैपटॉप चुराया है। एक तो गाजियाबादी देखा नहीं, उसके ऊपर पहले ही चोरी का इल्जाम लगा दिया।
आईफोन और लैपटॉप चोरी का इल्जाम तो गाजियाबादी पर लगाना कितना आसान है, बिलीवेबल सा लग रहा है। कह रहे चुराया ही होगा, सही कह रही होगी यार। 3 साल से तो, और वो लड़की ने पहले कहा कि देखो मेरे पास चैट है, हाँ। स्क्रीनशॉट है, लड़की ने भी कहा, और अब ये यश दयाल भी कह रहे हैं कि मेरे पास भी चैट है। यश और दयाल कह रहे हैं कि भाई ये लड़की मेरे को इंस्टाग्राम पर मिली थी 2021 में, अच्छा, और 2021 से हमारी बातचीत शुरू हुई, हाँ, और फिर इसने ये कहा कि भाई इसको किसी की तबीयत खराब है घर में और ये सब चीजों के लिए पैसे चाहिए, हाँ, तो वो इन्होंने दिए। और लड़की कह रही है मैंने पैसे दिए, नहीं, इसने लड़की मुझसे नहीं कह पैसे रही कि मांगे। मैंने पैसे दिए, लड़की भी कह रही है, लड़की भी कह रही है, लड़की कह रही है मेरे से पैसे लिए इसने। यश दयाल यश दयाल ने मुझसे पैसे जब रिंकू ने 5 छक्के मारे थे कह रहा मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए। कुछ मतलब पता नहीं, किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए। डिस्प्रेशन हो रहा है, डिस्प्रेशन हो रहा है उनको। हाँ। तो तब तो ये कह रही है, ये लड़की तो कह रही है हमारा 5 साल से रिलेशनशिप है। हाँ, तो 2021 से 2025 तो 4 ही हुए। हाँ, 4 ही हुए। अब ये कह रहे हैं कि 2021 में मिली थी। हाँ, वो लड़की कह रही है 5 साल से हम तो रिलेशनशिप में हैं। तो अब ये रिलेशनशिप क्या है, अब इसके चैट्स, हाँ, अब हमें तो नहीं लीक हो दिखाएंगे। पहले तब पता लगे यार अब यश दयाल देंगे, वो पुलिस वालों को बताएंगे कि भाई ये क्या क्या चीजें मुझे हो लग रहा रही है है। यश दयाल के पास इस टाइम पे पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू लड़की। यश दयाल के पास क्या पावर है, रिंकू 5 छक्के मार के पैसा पैसा है यार। देखो आईपीएल विनिंग टीम के पार्ट है, हाँ। तो वो चाहे तो कुछ इधर उधर कर जिस सकते। आईपीएल विनिंग टीम के पार्ट है, उस आईपीएल टीम के तो खुद ही घोड़े लगे पड़े हैं। वो जब से उनका वो वाला केस चल रहा है, हाँ। एक भी पोस्ट नहीं डाल पा रहे वो ओहो। तो उनकी तो अलग, तो आप ये मत समझिए कि पावर है। और पावर देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो मसला है वो ये है कि अब एक लड़का और लड़की, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाई इस तरीके का, और ये जो सेक्शन 69 पर आप दांत निकाल रहे हो, ये काफी खतरनाक वो है। काफी। तो झांसा क्यों दिया यश दयाल ने? यश दयाल ने, यार देखिए ये अल्टीमेटली कहना वो होता है कि अगर आप रिलेशनशिप के प्रीटेक्स्ट पे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, हाँ, और आप उनके साथ वो कर लो, हाँ गलत ठीक है ना, काम। गलत काम, हाँ, जो कि उस टाइम पर दोनों को सही लग रहा होता फरदीन खान की पिक्चर थी ना, मुझे वो हसीन दर्द दे दो। है। लास्ट फरदीन टाइम का- ये जो था ना, ये उसमें भी हुआ था, सैफ अली खान ने प्रीति जिंटा को क्या कहना में भी इसी तरीके से वो दिया था। झांसा। मतलब 69, मतलब वो ये जो आप जो कह रहे हो सेक्शन 69 वाला अच्छा, या, ओहो, ये उस पे भी झांसा। उनसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, और फिर बचना किया। है सीनों में रणबीर कपूर ने किया 3 गर्ल्स के साथ। हाँ, सबको झांसा दिया, शादी सबको का झांसा मैंने दिया। देखी नहीं वो। माही गिल को, हाँ। बिप्स को, हाँ। और फिर दीपिका को। दीपिका को। हाँ, फिर एंड में फिर उसको रियलाइज होता है, दीपिका छोड़ के चले जाएगा, जा यहाँ से, मुझे नहीं करनी तेरे पर साथ। हम पिक्चर की बात नहीं कर रहे, हाँ, क्योंकि sorry। पिक्चरों जैसा कांड हो गया अपनी सरकार के साथ। भाई ये तो सरकारी एजेंसी है। हाँ, ये उसी टाइम की बात है जब अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती थी पूरे टाइम, हर कॉल से पहले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ भी इनका भी चूना लग गया भाई, सब जगह चूना लग रहा है। मेरे फूफा जी की लड़ाई हो गई एक बारी बीच में, किससे? मतलब कुछ ऐसी उनकी गाड़ी वाड़ी किसी ने मार दी। हाँ। तो वो उनके पास में ही उनका कोई जानकार था दुकान वाला, तो वो कह रहे अभी बुलाता हूँ, अभी फोन करके। वो फोन कर रहे इतने में वो बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। देखा लापरवाही का नतीजा। हाँ, कि आप इनसे बचिए, फ्रॉड से बचिए। उनकी पिटाई, पता नहीं पिटाई हुई कि नहीं हुई, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई हिंदुस्तान उनको। एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भाई $66,000 का फ्रॉड हो गया है इनके साथ। 66,000 नहीं, $63,000 का, लगभग 55 लाख रुपए का इनका फ्रॉड हुआ है। घपला हो गया। और हुआ ये कि मई 2024 में HAL जो है, उन्होंने कोटेशन मांगी थी 3 फाइटर एयरक्राफ्ट पार्ट्स की एक US बेस्ड कंपनी से जी। और वहां पर हुआ ये कि ईमेल में, क्योंकि वहां पर एक कंपनी आई और उसने अपना ईमेल में छेड़छाड़ करी वहां पर, और वहां से उनका फ्रॉड कर लिया। मुझे लग रहा है ये ना अपना पल्ला साफ करने के लिए कर रहे हैं। इन्होंने मेल डाली, हाँ, इन्होंने ईमेल डाली PS इंजीनियरिंग INC को। हाँ। तो अब इन्होंने बाद में जो जाके वो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि उसमें ना बिल्कुल सेम थी, बस एक ई मिसिंग था। अब इंजीनियरिंग में एक ई मिसिंग है, चलो बीच का भी ई मिसिंग हो, बड़े सारे ई है ना इंजीनियरिंग पर में। ठीक है, तो लेकिन वो मेल ट्रेल में तो नहीं घुस सकता। वो फेक ईमेल वाला जो बंदा है, फ्रॉड है। यार देखो, फ्रॉड कहीं से भी कहीं तक किसी भी तरीके से हो सकता है। आप लक्ष्मी चिट फंड याद करो।
ये तो अक्षय खन्ना के साथ हुआ भाई, रियल लाइफ। अक्षय खन्ना के साथ तो रियल लाइफ 2013 में एक कपल मिला उनको, हाँ। और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा पैसा डबल कर देंगे, इस कंपनी में लगा दो। 50 लाख रुपए लिए अक्षय खन्ना से और फरार। 30 मार खान हो गया अक्षय खन्ना के साथ। तो ये फिल्म स्टार्स के साथ ज्यादा हो रहा है क्या? ये आलिया हाँ, भट्ट के साथ हुआ, आलिया। अक्षय खन्ना के साथ हुआ, क्रिकेटर्स। ये क्रिकेटर्स के साथ हो रहा है, यश हाँ। दयाल वगैरह के साथ। चलो उनकी कहानी तो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, और क्रिकेटर्स के साथ साथ उनका चूना तो लग ही रहा है, हाँ, उनका भूना भी हो रहा है दूसरी तरीके से चूना के साथ साथ। वो जो मतलब जो हरकतें जो हो रही हैं वहां पर उनको दिक्कत भी हो रही है, बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पे। दिक्कत- लेकिन हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा चूना किसके साथ है इन मुझे चारों लग में? रहा है- अगर आपकी बात अगर इस वीडियो को एंड करने से पहले मेरे क्या लगता है कि सबसे बड़ा चूना किसका? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चुना ये HAL वाला ही है। HAL ये वाला है? किसी ने बहुत बड़ी बेवकूफी करी है कि किसी ने वो ईमेल पे रिप्लाई किया है हाँ कि ये जो ये गलत फर्जी ईमेल आई, ये किसी की और ईमेल आई होगी सेम सिमिलर से नाम से, और इन्होंने उसी मेल ट्रेल पे शुरू कर दिया, क्योंकि मई 2024 से शुरू किया। हाँ नवंबर में जाके इनकी बातचीत हुई कि चलो 55 लाख के हम पार्ट खरीद रहे हैं फाइटर जेट्स के। इन्होंने कहा ओके ओके, $66,000 हमें पहले पे कर दो। हाँ, और कर भी दिए। कर दिए और उसके बाद वो उस कंपनी से बात कर रहे हैं कि भाई हमने तो आपको हमने दे दिए पैसे। कह रहे कोई पैसे नहीं है। ऐसे कैसे पैसे? कौन से पैसे? कौन से? कह रहे वो पार्ट आने थे भाई, 55 लाख के कौन से पार्ट आने हैं? तो अब इनको रजिस्टर करा दी। क्या होगा इसका? कुछ पैसे नहीं मिलेंगे मुझे लगता है। वो गए तो गए, हाँ, वो यूएस गए तो गए। अब हो सकता है इंश्योरेंस हो उसकी, अब किस तरीके से हो गए तो 55 लेकिन लाख। मुझे लगता है कि चलो आलिया के तो आ जाएंगे पैसे, अगर आलिया वो के इस आ तरीके जाएंगे। से वो मनी ट्रेल अगर वो घूमी। हाँ, एक आदमी जिसके बिल्कुल नहीं आने वो है मोहम्मद शमी। शमी भाई का, हाँ यार, शमी भाई का ही शमी भाई चुना का कहानी भी दूसरी सबसे बड़ा है। हाँ, किस्सा भी दूसरा है। उनके 4 लाख रुपए फॉर लाइफ। हाँ और वो तो अभी कह रही हैं हसीना जी हाँ, कि हसीना नहीं भाई, हसीन जहान। हाँ, हाँ, वो कह रही हैं कि भाई मैं तेरे पर और डालेंगी एक केस और हसीना कहने के लिए। हसीन, यार हसीन है वो। हाँ तो कि वो कह रही है कि भाई मैं वो और उनका वकील कह रहे हैं अभी एक और नए कोर्ट में जाने वाले हैं, तो 6 लाख तो हो ही गए मान लो आप। 4 के 6 तो मैं अभी करा दूंगा। अरे ये तो मैं अभी करा अभी करा दूंगा। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर वो लो। जा रहे हैं। हाँ, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शमी चहल भाई ने बिल्कुल बढ़िया किया। हाँ, आउट देखो। ऑफ कोर्ट कर दिया हाँ, उन्होंने। 5.25 करोड़ रुपए लगे। कह रहा भाई एक बारी में नक्की। एक बार में नक्की करो। हाँ, ये जीवन भर नहीं देते रहूंगा मैं 6 लाख रुपए, स्ट्रेस नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पर हो सकता है शमी भाई के साथ भी हो जाए। बहरहाल ये चूना का जो रोस्ट था, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को चूना लग रहा है। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिस तरीके से आपको अगर या फिर आपके किसी जानने वालों को चूना लगा हो, तो वो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी रोजाना एक नया जो रोस्ट वीडियो है वो हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।